ओके चलो देखो, पहली जर्नल एंट्री बताओ, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया? पूरे 1000 शेयर्स। बोलो पहली एंट्री क्या होगी फिर? बैंक अकाउंट को डेबिट कितने? 40,000। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्या मल्टीप्लाई बाय क्या। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना रे बेटा? 40,000। नाम क्या, नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बड़ा ही आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने एप्लीकेशन को क्या कर दिया बेटा? कैपिटलाइज कर दिया। एंट्री बताओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कितने? 40,000। चेक करो जिन्होंने किया है वो। टू क्या है? शेयर कैपिटल। जम रहा क्या अभी कि नहीं जम रहा? शाबाश, यही बात इंपॉर्टेंट है। कितना? 40,000। गर्ल्स हो गए क्या सबके? लिख के लाए क्या? मतलब घर पे पढ़ाई की तुम लोगों ने? ओहो, मर जाऊं मैं तो खुशी के मारे। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। ओके आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। अगला है 30,000 रुपए का अलॉटमेंट क्या करना है? ड्यू करना है। एंट्री बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 30,000 टू शेयर कैपिटल। बहुत ही अच्छा। कितने? 30,000। क्या नरेशन लिखेंगे इसका? बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, मनी ड्यू, पैसे ड्यू होते हैं। ओके पैसा कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है कि कम आ रहा है? कम आ रहा है। कितने आ रहे हैं? सिर्फ 27,000। एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट कितना? 27,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आप चाहो तो किसको छोड़ के पैसे आए लिख सकते हो? मेहता को छोड़कर। ये लिखा तो बहुत ही अच्छा, और नहीं लिखा तो भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो ये 3,000 रुपए जो मेहता के नहीं आए वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे? कॉल इन अरियर्स। एंट्री क्या पास करेंगे? कॉल इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट। कितने पैसे अरियर में चले गए? 3,000। किस चीज का अरियर था ये? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बराबर थी क्या एंट्री सबकी? नरेशन बीइंग मेहता डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ड्यू। मेहता ने अलॉटमेंट का पैसा अभी तक पे नहीं किया, और उसको उठा के कहां डाल दिया हमने? कौन से अकाउंट में डाल दिया? कॉल्स इन अरियर्स में। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हमें अपने हिसाब से आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अरियर के बाद अब फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। एंट्री क्या पास करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कितना रुपया बेटा? 15,000 टू शेयर कैपिटल। उसको प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते रे। नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब ये 15,000 आ नहीं रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है? 12,750। एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट कितना? 12,750 टू किधर?
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12,750 दिख रहा है क्या सबको? सबका सब बराबर था क्या? क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। चाहो तो एक्सेप्ट लिखो, मेहता ने नहीं दिया और किसने नहीं दिया? वर्मा। मेहता और वर्मा ने नहीं। अब मेहता और वर्मा के मिला के 1500 और 750 कुल कितने रुपए अरियर में जाएंगे? 2250। एंट्री क्या पास करोगे? कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना रुपया डेबिट है? 2250। टू किधर? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2250 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी नॉट पेड बाय मेहता एंड कौन था दूसरा? वर्मा और मेहता ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। देशमुख जी जा रहे की बात अंदर? ओके, उसके बाद अपन क्या करेंगे? सेकंड कॉल भी ड्यू करेंगे। कितना रुपए का? 15,000 का। एंट्री बसाओ। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। कितना रुपया? 15,000। टू क्रेडिट किसको? शेयर कैपिटल। कितना रुपया बेटा? 15,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। बहुत अच्छे, आगे बढ़े। अब 15 में से पैसा आ कितना रहा है? अबे नहीं ना, 10,500। एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 10,500। टू क्रेडिट किसको? टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,500। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कॉल मनी रिसीव। अब किसने नहीं दिया हमारा पैसा? मेहता, वर्मा और शर्मा। कितना रुपया? 4,500। एंट्री क्या पास करेंगे? कॉल इन अरियर्स अकाउंट को डेबिट। कितना? 4,500। टू क्रेडिट किसको? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना बेटा? 4,500। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग मेहता, वर्मा एंड शर्मा डिड नॉट पे फाइनल कॉल। फाइनल कॉल इन्होंने पे नहीं किया। हो गया, काम खत्म। क्या दिक्कत है इसमें? तो भाई सुनो मेरी बात, स्टेप बाय स्टेप कैसे शेयर इशू किए जाते हैं। एट पार हमने सीख लिया, एट प्रीमियम हमने सीख लिया, और अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो क्या करना पड़ता है ये भी हमने सीख लिया। उसके बाद पैसे कॉल कैसे करने ये हमने सीख लिया। स्टेप बाय स्टेप लोगों से पैसे लेने कैसे वो सीख लिया। नहीं दिए तो उसको कहां ट्रांसफर करो? कॉल इन अरियर्स। ये भी हो सकता है कि कॉल इन अरियर का पैसा बाद में आ जाए। अब वो किसी कॉल का पैसा नहीं रहा, वो किसका पैसा रहा है? कॉल इन अरियर्स का। तो मान के चलो कि मेहता, वर्मा और शर्मा में से शर्मा को लगा कि सॉरी भाई मेरे थोड़े लेट हो गए थे, तो शर्मा के कितने पैसे लेने बाकी है अपने? 2,250 रुपए। लास्ट कॉल के ही पैसे बाकी है ना शर्मा के। कितने? 2,250। दिखे क्या आपको 2,250 शर्मा के? ये यहाँ पे दिख रहे हैं नीचे। अगर शर्मा को ये लगा कि मैं दे देता हूं, चलो थोड़ा लेट हो गया सही, पर आई एम रेडी टू पे, तो एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट और कॉल इन अरियर्स को क्रेडिट।
बराबर है? अरे हाँ कि ना? ठीक है, तो हेडिंग दोगे, नोट लिखेंगे। इफ कॉलिन नहीं, हाँ इस क्वेश्चन के नीचे, क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। इफ कॉलिन अरियर्स रिसीव्ड लेटर ऑन, फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। अगर कभी कॉल इन अरियर आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट, टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट को क्रेडिट। जो भी अमाउंट आएगी आप यहां पे डाल दोगे। बेन कॉल इन अरियर मनी रिसीव्ड, ये नोट में लिख लो आप कहीं। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि कॉल इन अरियर का क्या आ गया, हमको पैसा आ गया। डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या पढ़ेंगे? फॉरफीचर ऑफ शेयर। इफ आफ्टर द गिवन टाइम applicant does not pay call money due or call in arrear, his shares can be forfeited by company। अगर कोई अप्लीकेशन करने वाला अप्लीकेंट समय देने के बाद भी जो कॉल मनी ड्यू है वो, या तो उसको बाद में अगर कॉल इन अरियर में ट्रांसफर कर दिया तो कॉल इन अरियर है, वो नहीं देता तो उसके शेयर को कंपनी क्या कर सकती है बेटा? फॉरफिट कर सकती है। बराबर है? एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होगी? एंट्री होती है फॉरफीचर करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट। जब हम उसको शेयर देते हैं तो हम हमारा शेयर कैपिटल बढ़ाते हैं। हम जब शेयर कैपिटल बढ़ाते हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। मेरे सवालों का जवाब दो, सिर्फ लिखने से नहीं जमेगा। जब हम किसी को शेयर देते हैं तो हमारा शेयर कैपिटल बढ़ता है, बढ़ता है तो हम शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट। अब उसको दिए हुए शेयर्स को कैंसिल करना है और उसको जब्त कर लेना है। तो मान के चलो किसी को मैंने 10,000 के शेयर्स दिए थे, तो उसको शेयर देते वक्त शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट किया था? 10,000। अब उसके शेयर जब्त करूंगा तो शेयर कैपिटल को 10,000 से क्या कर दूंगा? डेबिट करूंगा। अब शेयर कैपिटल को 10,000 से क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। कुछ नहीं, कैपिटल इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है, कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल को क्रेडिट होता है, कैपिटल घटता है तो कैपिटल को डेबिट होता है। ये जो बात आप रूल की करते हो ना, जो अपन ने फर्स्ट सेम में पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। ये रूल एक हद तक शुरुआत करने के लिए ही ठीक है, उसको गोल्डन या बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आगे चलकर अकाउंटिंग के हर फ्रेज में वही रूल क्या होने चाहिए? अप्लाई होने चाहिए या बैठने चाहिए। भाई जैसे स्कूल में आपको प्लस माइनस करना सिखाया था, 8 2 गेले किती राहिले? 6 रहे, 8 में से 2 गए 6 रहे, ये पढ़ा था। ये बेसिक रूल है माइनस का। पर अगर उसमें ब्रैकेट्स डाल दो और बोडोमास रूल लगाना पड़े तो क्या आपके पहले के रूल काम में आएंगे? क्या नहीं, पहले कुछ और रूल लगाने पड़ेंगे, फिर क्या लगाने पड़ेंगे? बेसिक रूल। तो जैसे हर सब्जेक्ट में होता है, किसी भी नए विषय को पढ़ने के लिए एक बेसिक रूल के साथ हम स्टार्ट करते हैं, पर उस बेसिक रूल के आधार पे अगर पूरा सब्जेक्ट पढ़ना हो जाता तो अकाउंट में तो और कुछ होता ही नहीं, फिर 3 3 4 4 और 5 5 6 6 सेम आपको अकाउंट पढ़ाने का सवाल ही नहीं आता था। इज दैट क्लियर? चलो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना करेंगे?
with all amount credited earlier, उसको शेयर देते वक्त जितना भी पैसा शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया है उतना पूरा का पूरा आप क्या कर देंगे, डेबिट। जैसे उसके एप्लीकेशन का पैसा आया तो हमने 20 रुपए कैपिटल में डाले थे, बराबर है ना। फिर उसने अलॉटमेंट किया तो और 30 रुपए डाले थे। फिर उसको फर्स्ट कॉल भी ड्यू किया तो 20 रुपए डाले थे। तो 20 और 50, 70 और 20 कितने हो गए, 90 रुपए। तो अभी तक अगर उसके शेयर को पैसे मांगते वक्त 90 रुपए कैपिटल में डाले हैं तो 90 रुपए कैपिटल में क्रेडिट किए तो फॉरफिट करते वक्त 90 ही रुपए क्या करेंगे, डेबिट। 100 डाल दिए तो 100 करेंगे, 50 डाले तो 50। जितना उसके नाम से शेयर कैपिटल में क्रेडिट गया होगा उतना का उतना शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 2 कॉल्स इन अरियर्स। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब उसका कॉल इन अरियर था, उसमें डेबिट किया था जब उसने पैसा नहीं दिया था। तो अब उससे पैसा लेना भी नहीं है हमको, क्योंकि हमने उसके शेयर ही क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। तो मान के चलो उसके नाम से कैपिटल में अभी तक 100 रुपए डाले थे तो कैपिटल को 100 डेबिट करेंगे, उससे लेने बाकी थे 40, तो कॉल इन अरियर्स को क्रेडिट करेंगे। और जो 60 रुपए वो ऑलरेडी दे चुका है वो हमारे हो गए, बचा लेंगे हम उसको, उसको वापस देने की जरूरत नहीं है। अप्लीकेशन के साथ तो दिया होगा उसने, अलॉटमेंट के साथ तो दिया होगा, भले फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया, तो जो पैसा दिया वो भी अपना हो गया अभी, अब वो उसे वापस करने की जरूरत नहीं है। तो जितना पैसा वो दे चुका है वो सब हम हड़प लेंगे, वो हमारी इनकम हो जाएगी। हम कौन है, कंपनी। सामने वाले ने अप्लाई करते वक्त 50 भरा था, बाद में उसने 20 दिए, अगले 30 नहीं दिए। नहीं दिए तो पहले भरे हुए सारे पैसे किसके, फिर अपने, उससे लेने थे वो वापस कर देंगे और फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग shares forfeited on non-payment of call money due। कॉल मनी का पैसा ना देने की वजह से हमने जो भी व्यक्ति था उसके शेयर्स को क्या कर लिया बेटा, फॉरफिट कर लिया। एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर इफ इशूड एट पार करेंगे, इफ इशूड एट क्या करेंगे, पार। एक और एंट्री आती है इसमें, एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इफ इशूड एट प्रीमियम। फॉरफिचर दोनों शेयर का हो सकता है, एक उस शेयर का जो किस पे इशू किया था, पार पे, और ये भी हो सकता है कि हमने शेयर किस पे इशू किया था, प्रीमियम पे। एंड प्रीमियम अमाउंट इज नॉट पेड, और उसने जो प्रीमियम का पैसा था वो भी हमें पे किया नहीं है। तो ऐसे केस में एक एंट्री पास करनी पड़ती है, सेम एंट्री रहती है जो ऊपर की एंट्री है, बस इसमें एक चीज और बढ़ जाती है, वो है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया ना, जब हमने प्रीमियम मांगा था उससे तो हमने प्रीमियम को क्या किया था, क्रेडिट किया था। याद है क्या, जब शेयर इशू प्रीमियम पे करते और हम प्रीमियम मांगते हैं तो हम शेयर कैपिटल को भी क्रेडिट करते और प्रीमियम को भी क्रेडिट करते। अब ना उसने कैपिटल का पैसा दिया ना उसने प्रीमियम का पैसा दिया, तो कैपिटल को भी डेबिट करेंगे और प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। पर यह हो सकता है कि अगर उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया तो उसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दे चुका है। प्रीमियम भी हमारा इनकम है, हम पहले ही कमा चुके थे। नीचे नोट लिखेंगे, इफ मनी ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम is already paid, there is no need to debit security premium account
इसको बहुत ज्यादा ध्यान से इंपॉर्टेंट नोट करके मार्क करना, क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय में इस पे क्वेश्चन बनेंगे और अगर सही नहीं किया तो मार्क्स भी कटेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी पे कर चुके हैं, हमने मांगा था उसने दे दिया, बाद के पैसे नहीं दिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, डेबिट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के साथ और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको आगे। हो गया क्या लिखना? कितना स्लो लिखते हो तुम लोग? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब एक बार किसी मान के चलो ए हेलो, किसी ने हमारे 100 शेयर के पैसे नहीं दिए तो हमने उसके 100 शेयर क्या कर लिए? जब्त कर लिए। जब्त करके क्या करना है इसको? या तो रख सकते हो या तो री इशू करो। हेडिंग दो अभी, री इशू ऑफ शेयर्स। भाई हमारे पास तो लोगों को देने के लिए 2000 शेयर्स थे, उसमें से किसी ने 100 शेयर के पैसे नहीं दिए तो हमने जब्त कर लिए। तो जब्त किए हुए 100 शेयर हम वापस से री इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। चलो एंट्री पास करेंगे शेयर को री इशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। री इशू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पैसे सामने वाले से भी लेंगे, तो जितना पैसा लिया उतना डेबिट। जितने का शेयर कैपिटल है एट नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे इसको। बैंक को उतना ही डेबिट करने का जिसको हम री इशू प्राइस बोलेंगे, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये रहेगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। ये करना कैसे बाद में बताऊंगा, पहले एंट्री लिख लो। बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड, जो शेयर जब्त किए थे किसी और के, वो किसी और को क्या कर दिए हमने? री इशू कर दी। इसके साथ साथ और एक एंट्री पास करनी पड़ती है। अगर कुछ बैलेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में इसके बाद भी बच जाता है, उसको फिर बचे हुए पूरे बैलेंस को डेबिट करेंगे और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। एक अकाउंट बनाना पड़ता है कानून के हिसाब से, इसको बोला जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें क्रेडिट कर देंगे और नरेशन में लिखेंगे बीइंग बैलेंस अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हाउ टू डू क्वेश्चन के साथ देखेंगे। अब बेसिक्स हो गए पक्के खत्म। अब हम नोट्स निकालेंगे जो आपके पास ऑलरेडी है, जिसमें है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, एनुअल पैटर्न के भी और सेमिस्टर पैटर्न के। उसमें से हर टाइप का हर क्वेश्चन लाइन से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर कोड नंबर AW से। पेपर कोड AW, क्या ये पेपर कोड है क्या आपके पास? हेलो हेलो, है क्या ये क्वेश्चन पेपर AW नाम का? कैसी बातें करते हो, ये उठा वहां से, उठ रहे। अबे तेरे को दिए थे, तू आया था ना उस दिन। बोला मेरे पास वो नीचे के, वो नीचे। कितने लोगों को ऑनर है? ये नीचे के निकालो। बीबीए और है क्या? बीबीए हाँ। पैसे लावे तू पहले। पेपर कोड AW निकालेंगे सब। हेलो हेलो, यहां देखना है ऊपर पेपर कोड AW दिखा क्या? सबसे आखिरी का पेपर कुछ पढ़ने मत पलटो, सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वही है AW। मिला क्या? पहला क्वेश्चन, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता कि क्रेडिट किया जाता? अभी बताया ना 2 मिनट पहले, क्या लिखा? जब शेयर फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते कि क्रेडिट करते? डेबिट। जब शेयर इशू करते, अबे गधो मेरी बात सुनो, शेयर इशू करते तो कैपिटल बढ़ता, कैपिटल बढ़ता तो शेयर कैपिटल को क्या करते? क्रेडिट। और जब शेयर फॉरफिट करते तो कैपिटल कम होता, कम होता तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट। तो पेपर हाथ में आया बराबर कितना मार्क मिलता? 1। और अगर वो गवा दिया तो फिर तो जीने का मतलब नहीं। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड एज अ परसेंटेज ऑफ, आमतौर पे हमारा जो डिविडेंड होता है वो हम पेड अप कैपिटल पे पे करते हैं। जितना पैसा हमें हमारे शेयर कैपिटल पे मिला है उस पे हम क्या पे करते हैं? डिविडेंड। और भी डिटेल में थ्योरी पढ़ाऊंगा। फॉलोइंग शेयर होल्डर हैविंग वोटिंग राइट, वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। कहां से पढ़ा भाई ये? था क्या? अच्छा। शेयर 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट नहीं होता है, इक्विटी वालों को क्या होता है? वोटिंग राइट। इफ शेयर्स आर री इशूड, अगर शेयर फॉरफिट किए और बाद में उसको क्या किया? री इशू एट अ प्रीमियम, द एक्सेस अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। अबे प्रीमियम पे इशू किए तो एक्सेस अमाउंट कहां जाता है? शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने बोला था इसके 2 नाम होते हैं, कुछ लोग शेयर प्रीमियम वर्ड यूज करते, कुछ लोग सिक्योरिटी प्रीमियम। पर 2013 से कानून बदल गया, शेयर प्रीमियम वर्ड यूज मत करो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो, ऐसा सरकार ने बोला है। पर यूनिवर्सिटी उसी पे। तो पहले 4 क्वेश्चन पहले टॉपिक चैप्टर पे आएंगे जो अपन पढ़ रहे हैं। हो गए ये 4 क्वेश्चन, है ना? बाकी के 4 कब पढ़ेंगे? अगले चैप्टर। चलो फिर एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, ऑप्शन में आएगा कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। आइए फिर हेडिंग देंगे हम पेपर कोड। अभी कौन सा है पेपर कोड? DW चाहिए था, ये AW। ठीक है,
AW तो AW से, जी भाइयों और बहनों, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व कर रहे हैं। जी लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस फॉर 1000 शेयर एट अ रेट ऑफ 15, सोल्ड ऑन 20% डिस्काउंट। कैसे आए पैसे? अप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। 8 और 4 कितने? 12। 15 रुपए का 20% डिस्काउंट कितना होता है? 3। 15 में से 3 गए, कितने आने चाहिए? 12। आए भी कितने? 12। यहां पे देखो शेयर कितने रुपए का है? 15। 15 रुपए पे कितना डिस्काउंट देना है? 20%। 15 रुपए का 20% निकालना आता कि नहीं आता? आता। 15 दूनी 30, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट? 3 रुपए का। 15 का शेयर कितने में दे रहे हैं? अबे 3 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 15 का शेयर कितने में दे रहे हैं? 12 में। 12 रुपए कैसे मंगाने? एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? करो ना फिर। कंपनी सोल्ड ऑल द शेयर्स एंड अमाउंट रिसीव्ड, क्या पास करो बोलते? जर्नल एंट्री। तो हेडिंग लिखो क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट ए। 2 पार्ट है ना इसमें, पहला और का दूसरा। लिखेंगे यहां पे नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹15, डिस्काउंट इज इक्वल टू 15 का 20%। 15 रुपए का 20% कितना होता है? 3 रुपया। तो हमारे लिए इशू प्राइस कितनी कहलाएगी? 15 में से कितने गए वे? 3, 12। चलो ना फिर अच्छे बच्चे बनो और क्या पास करो? जर्नल एंट्रीज। कहां मिलेगा ऐसा डिजिटल एजुकेशन तुम लोगों को? हाँ? जहां कुछ करना नहीं पड़ रहा, सब छाप के आयता मिल रहा है, वहां बैठ के क्या चल रहा है? क्या बोले? हाँ, तुम भी प्रिंटर लगाओ, नोटा छापो और दो थोड़े से। प्रिंटर लगाओ, एसी लगाओ, प्रोजेक्टर लगाओ, पानी रखो सर पीने का। नोट्स भी मेरे को पहले चाहिए, पैसे सबसे आखिरी दूंगा, ऐसे कैसे चलेगा? पैसे की बातें मत करो ना, बाकी ज्ञान की जितनी बातें कर लो, पैसे की बातें मत करो। बड़े होशियार हो। चलो रे, एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ रहे हैं? 1000 शेयर्स के लिए। कितने रुपए से? 3 रुपए से। एंट्री पास करो। क्या करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट। कितने? 1000 मल्टीप्लाइड बाय, अरे नहीं, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितने? 3000। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 3000। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बाद में इस एप्लीकेशन मनी का क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। एंट्री बताओ क्या करेंगे? कुछ भी मुंह में आए मत बोलो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना? 3000 टू शेयर कैपिटल। बहुत अच्छे। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। और जर्नल एंट्री पास करते वक्त स्केल पेंसिल ये सब चीजें अपने पास होनी चाहिए, वो डब्बा बनाना पड़ता। काय का? नहीं, इसमें क्वेश्चन में डेट नहीं दी तो तुम क्यों बनाओगे? कुछ नहीं देना पड़ता, वो सब बालवाड़ी में करना पड़ता। पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट।
अब कौन देखता? अरे तुम लोगों का डेट लिखा है कि नहीं, डेबिट लिखा है कि नहीं, क्रेडिट लिखा है, सब अंडरस्टूड है। हाँ, बालवाड़ी में पढ़ते थे तो सब चेक होता, बच्चा बराबर सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। अच्छा, ड्राइविंग क्लास को गए हो क्या कभी? तो वो कार जब पहले पहले सिखाता तो कितना ज्ञान देता, ऐसा ही बैठना पड़ता, बराबर इधर ही पैर रहने को ना, क्लच पे से पैर हिलने को नहीं होना, इंडिकेटर देना ही पड़ता। नहीं, एक बार गाड़ी सीख गया आदमी तो सिखाने वाला भी बाजू में सो जाता, बोले तेरे को जैसी चलानी वैसी चला। अकाउंट का भी वैसा ही है। शुरुआत करते तो बराबर डब्बा आंको, डेबिट लिखो। डब्बे तो हम आंकते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी चीजों पे आपके मार्क कटते नहीं। ए चलो अलॉटमेंट करो, कितने रुपए मांगोगे अलॉटमेंट पे? 5। सिर्फ 5 से नहीं चलेगा, 3 रुपए का क्या है इसमें, डिस्काउंट भी है। एंट्री क्या पास करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट। लोगों से कितना पैसा लेने का है? 1000 शेयर पे 5 रुपए से 5000। इनको डिस्काउंट कितना दे रहे हैं अपन? 3 रुपए का। एंट्री क्या पास करोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को डेबिट। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं अपन? 1000 शेयर्स पे कितने रुपए का? 3 रुपए का। तो 5000 हमको दो, हम 3000 का क्या देते? डिस्काउंट। तो शेयर कैपिटल में क्रेडिट कितना होएगा? अरे बोलो ना, पूरा का पूरा 8000 रुपये। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। बहुत आसान है ये वाला जो अकाउंट है ना, कौन से सेमिस्टर का? अब वैक्सीन आ गई करे यवतमाल में? चलो, अब हमने मांग तो लिए लोगों से 5000। अब अच्छे अच्छे लोग क्या करेंगे? हेलो देशमुख, बातें मत कर। अब क्या करेंगे? लोग पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे? 5000 की 8000? 5000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलो, अलॉटमेंट का पैसा आ गया। अब लोगों से क्या मांगेंगे बेटा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए का? 4 रुपए। लिखना फटाफट। ससुराल जाएगी तो क्या बोलेंगे लोग? स्लो है करके बोलो। फटाफट काम करने को ना लड़कियों ने, ऐसा स्लो रहने को जमता नहीं आजकल, नाम रखते फिर, पहले अपने गांव का नाम बदनाम। चलो अगला, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना रुपया मांगना है? 4 रुपया। कितना? 4000। क्रेडिट किसको? टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। फर्स्ट और फाइनल कॉल क्या हुआ? शेयर का ड्यू हुआ। फिर अच्छे अच्छे लोग क्या करेंगे? पैसा दे देंगे। एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट। हो गया, क्वेश्चन खत्म। कितने मार्क्स मिले? कठिन है 4 मार्क कमाना? अरे कठिन आहे का?
होमवर्क करते होंगे तो देता, नहीं करना होगा तो नहीं देता। करते होंगे तो ही देता, नहीं करते होंगे तो देता ही नहीं। वैसे मेरे को ही करके देना पड़ेगा, फिर क्या करूं? दू होमवर्क? तो लिखो फिर इसका पार्ट बी। ए सुनो, XYZ कंपनी इज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 15 लाख डिवाइडेड इंटू 15,000 शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी चाहे तो 100 रुपए के कितने शेयर इशू कर सकती है? 15,000। 2 years बैक द कंपनी इशू 10,000 शेयर विच आर फुल्ली सब्सक्राइब। इससे पहले कंपनी ऑलरेडी कितने शेयर इशू कर चुकी है? 10,000। कंपनी के पास ऑथोरिटी कितने शेयर इशू करने की है? 15,000। ध्यान से देखो, कंपनी के पास ऑथोरिटी कितने शेयर इशू करने की है? 15। 2 साल पहले कंपनी ऑलरेडी कितने शेयर इशू कर चुकी है? 10,000। तो अब कितने कर सकती है चाहे तो? 5 और कर सकते। अरे भाई, अपने को ऑथोरिटी है कितने शेयर इशू करने की? 15। अपन पहले ही 2 साल पहले कितने इशू कर चुके थे? 10। अब कितने कर सकते? 5। वो फुल्ली सब्सक्राइब। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फंड, कंपनी को और पैसा चाहिए। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू रिमेनिंग 5,000 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट? 10%। तो 100 का शेयर है, 5% का डिस्काउंट मतलब कितने पे इशू करेंगे? 95 रुपीज पे। 100 रुपए का शेयर है, 5% के डिस्काउंट पे मतलब कितने रुपए पे इशू करेंगे? 95। इट वॉज डिसाइडेड टू कलेक्ट द एंटायर इशू प्राइस ऑफ द शेयर इन सिंगल इंस्टॉलमेंट। इधर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अप्लीकेशन, ये सब भानगढ़ रखी नहीं है। पूरा का पूरा 95 रुपए कब देंगे आप लोग? अप्लीकेशन के साथ ही चाहिए तो। अलॉन्ग विद द अप्लीकेशन वी आर रिसीव्ड फॉर 4,500 शेयर्स ओनली एंड अलॉटेड। कितने शेयर के लिए अप्लीकेशन है? 4,500। तो हम कितने शेयर दे देंगे? 4,500। कितनी एंट्री आएगी इसमें? एक की दो? एक ही एंट्री आएगी। नहीं, 2 एंट्री, अप्लीकेशन का पैसा आने की और उसको कैपिटलाइज करने की। तो होमवर्क नहीं देता, मैं ही कर देता इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का भी। अरे ऐसा 2 क्वेश्चन अगर पढ़ लिया तो पहला करने को परवड़ता कि दूसरा करने को परवड़ता? दूसरा। तो लिखो यहां पे नॉमिनल वैल्यू ₹100 पर शेयर। डिस्काउंट कितना दे रहे पर शेयर? ₹5 पर शेयर। तो इशू प्राइस क्या कहलाएगी? ₹95 पर शेयर। 95 में इशू करने का एक सिंपल सी एंट्री आएगी, पूरा पैसा एक साथ ही देना है। हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए? 4,500। और कितने रुपए से पैसा देना है? 95। अब कैलकुलेटर उठा के भगवान के नाम पे इतना तो बता दो मेरे को। रहने दो, वैसे तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे को, मैं बहुत स्मार्ट है। 4,500 मल्टीप्लाइड बाई 95 मैं कर लेगा 4,27,500। तुमको भी दिखा देता। नहीं, स्मार्ट मतलब वो दिखता स्मार्ट नहीं मैं, पर ऐसा बड़ा स्मार्ट है काम में। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,27,500। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये पूरा का पूरा पैसा क्या कर दो बेटा? कैपिटलाइज कर दो। क्या एंट्री पास करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट। कितना पैसा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में? 4,27,500। एक बात नहीं भूलना, इस पे हमें डिस्काउंट भी देना है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट को भी क्या करेंगे? डेबिट। कितने शेयर्स इशू किए हमने? 4,500। और इस पे कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे? 5 रुपए का। तो 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 5, 22,500 का क्या दे रहे? डिस्काउंट। और टू शेयर कैपिटल हमेशा 100 रुपए से ही जाता। 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 4,50,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। कोई कॉल नहीं, टॉल नहीं। 5,000 शेयर हमको देने थे, लोगों ने 4,500 के लिए एप्लीकेशन दिया।
एक साथ 95 रुपए दे दिए एप्लीकेशन के साथ और हमने सब कुछ उठा के क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। अरे हाउ कि नहीं, बोलो ऐसा क्वेश्चन आया तो पहला करने को परवड़ता कि ऑप्शन का करने को परवड़ता? कितना आसान है ये क्वेश्चन। इतना काफी है आज के लिए, बाकी कल परसों आपको छुट्टी रहेगी। नेक्स्ट क्लास सीधी सोमवार को होगी। मैं जा रहा हूं बाहर।